डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में सेकंड चैप्टर हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियाँ नसीरुद्दीन नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कृष्णा सोबती ने मियाँ नसीरुद्दीन के जीवन चरित्र को बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित किया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हम कृष्णा सोबती के जीवन चरित्र को पढ़ लेते हैं कि कृष्णा सोबती कौन थीं और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस तरह से प्रसिद्धता को प्राप्त किया था। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इस तरह से कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इन्होंने विभिन्न रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ऐ लड़की, समय, सरगम, ये इनके उपन्यास हैं। डार से बिछड़ी, मित्रों, मर जानो, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हम हसमत, शब्दों के आलोक में, यह इनका शब्द चित्र संस्मरण है। इस तरह से इन्होंने इन रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। इन्होंने अपनी रचनाएं उपन्यास, कहानी, संस्मरण आदि के रूपों में की हैं। इनको प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इस तरह से इन्हें हिंदी जगत में कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इन पुरस्कारों के माध्यम से ये हिंदी जगत में प्रमुख लेखिका मानी जाती हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, सहानी, हसमत आदि। ये इनके अमर यादगार चरित्र हैं। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम, रजा के आधा गांव और भीष्म साहिनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। इस तरह से वह जिंदगी नामा के आधार पर हिंदी जगत में अधिक प्रसिद्धता को प्राप्त करने वाली लेखिका हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की प्रथम भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का वाकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। इस तरह से इन सभी के माध्यम से उनकी रचनाएं अत्यधिक सुंदरता को प्राप्त हुई हैं।
मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानवाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। इस तरह से कृष्णा सोबती ने मियाँ नसीरुद्दीन के चरित्र को बहुत ही अच्छी तरह से वर्णित किया है। अब मैं आपको कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन नामक चैप्टर पढ़ाऊँगा, इसे आप ध्यान से पढ़ें।